नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मेरी बात हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है। पहले हुई उत्तर प्रदेश में हिंसा और उसके बाद तौकीर रजा के ठिकानों पर चला बुलडोजर। इस पर बात करेंगे। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम अल्तमश। अल्तमश जी, आपकी राय क्या है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला, उसके बाद बरेली में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी के बाद उनके ठिकानों पर बुलडोजर चला है। क्या राय है आपकी? सही हुआ है। अच्छा, क्यों? हाँ। कि किसी भी टॉपिक को लेके हाँ। अगर हम हिंदू हैं, हाँ। ठीक है, और राम नाम करके हाँ। और दंगा फसाद करे हाँ। तो हमारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा। चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हाँ, हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो जिस तरीके से आप हाँ। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ। कि जिस तरीके से आप आई लव मोहम्मद कहने पे हाँ। अगर उसने दंगा किया है, हाँ। उसको आपने अरेस्ट कर दिया है, हाँ। उसी तरीके से हाँ। अगर कोई राम राम कह के हाँ। दंगा फसाद कर रहा है तो उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा। दिस इज माई पॉइंट। दूसरी बात यह हाँ। है कि आपके घर में कोई दंगा होता है हाँ। तो जिम्मेदार कौन है? अच्छा, जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपके घर के लीडर जो है वो जिम्मेदार है और हमारे दंगा फसाद करने वाले जिम्मेदार नहीं है। वो भी जिम्मेदार है। हाँ। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाँ। और स्टेट के अच्छा, सरकार- मुख्यमंत्री जी हाँ, एक मिनट बिल्कुल। एजुकेशन पे बात करते, हाँ। एजुकेशन पे एजुकेशन देते, हाँ। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती हाँ। है तो बच्चों के पास काम होता, पढ़ाई होती, हाँ। जॉब होता, हाँ। ना कि यहाँ हिंदू या मुसलमान हो ये दंगा कर रहे होते हो। आप मिडिल क्लास के लोग देखोगे ना, चाहे मुसलमान अच्छा, हो, दंगा कौन करवा रहा है? सरकार की जिम्मेदारी है इसको ना होने देना। अच्छा। होने से पहले कहाँ थे आप? तो होने से पहले ही तो गिरफ्तारी हुई ना उनकी। दंगा हुआ कहाँ? होने की कोशिश हो रही थी। हाँ। ये आपने नहीं देखा? मैंने देखा। हाँ, तो फिर आपने हाँ। होने की कोशिश हो रही थी। हाँ, कोशिश बोल तो अभी रहा हूँ। हो रही थी ना। हाँ, हो रही थी। हाँ, तो गिरफ्तारी तो हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, बोलिए। कि ये जो हो रहा है ना, हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे होना ही सरकार नहीं चाहिए। जिम्मेदार है? होना ही नहीं चाहिए ये। अच्छा, यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, दे रहा हूँ अंशु जी आपको भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। कभी दंगा होना हुआ है? चाहिए। और देश का कैसा है? अच्छा, देश देश का भी अच्छा है। देश का कैसा है? देश का भी अच्छा है। रेप हो जाता है उसको कितने दिन में आप जजमेंट दिलाते हैं? मर्डर हो जाता है, सरकारी स्कूल का आपका ये गिर जाता क्या है, फांसी नहीं होती है? सरकारी कितने 10 साल के बाद होता है। हमारा कानून सिस्टम है ना। क्यों ऐसा है? आप ठीक करो ना। 15 एक साल बात के बाद बताइए, करो। तौकीर रजा जो है, तौकीर रजा पे पहले से तमाम आरोप है। बिना आरोप के उनको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में भर देते, तब भी तो आप लोग ब्लेम करते कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, देश भर में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। आज भी तो आप लोग आरोप लगाते हैं। एक बात बताइए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं दोनों साइड से बात करता नहीं हूँ। करते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताइए, हर सुविधा का लाभ हिंदू भी ले रहा है, मुसलमान भी ले रहा है, ठीक है, हमारा हक है, वो हक है। मानते हो कि ले रहे हैं? कभी माने हो? ले रहे। हाँ, ले रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कैमरा ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना, मैं भी पूरा देश ही घूम रहा हूँ, कोई नहीं मानता है कि कोई मुसलमान जो है सरकार से सरकार की डेवलपमेंट और बात पढ़े लिखे करता है। लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, तो मैं हाँ, एजुकेटेड एरिया में जाओगे, वहाँ पे बात करोगे तभी तो वो कहेगा तो फिर कि तौकीर रजा ने गलती की है तो आप उसकी सिर्फ सजा मिली है ना। सुनिए मेरी बात, हाँ। आप सिर्फ तौकीर रजा पे ही क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि मामला वही चल रहा है। क्योंकि रजा के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध 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 ठिकानों को। अवैध ठिकाना हाँ। जिसका भी रहेगा, हाँ। इसको देखिए धर्म से मत जोड़िए। अच्छा, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अवैध इलीगल बना रहेगा, आज न कल तो तोड़ना ही है और टूटेगा ही। बिल्कुल। इसीलिए अवैध मत बनाइए। अगर अवैध बनाए हैं तो ये मान के चलिए कि आज न कल आपका टूट जाएगा। अच्छा, तो उसमें इतना पहले क्यों नहीं टिका? आप कह रहे धर्म से मत जोड़िए। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अब उन्होंने आई लव मोहम्मद जो ट्रेंड चला, उसके बाद बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई है ना। तो कार्रवाई देखिए, हाँ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, हाँ, जो ज्यादा उत्पात मचाएगा उसी पर ना सरकार का नजर जाएगा अच्छा, कि भैया उत्पात कहाँ मचा रहा है। एक चूहा था, हाँ। चूहा जो है ना बार बार इतना ज्यादा उछल जा रहा था हाँ। कि पता ही नहीं चल रहा था इतना ज्यादा कैसे उछल रहा। तो कोई साधु बोला कि इसको खोद करके देखो, इसके अंदर में कुछ है, भेद है। तो उसको खोद के देखा तो सोना था उसके अंदर में, तो सोना का गर्मी से उछल रहा था, धन था इतना ज्यादा, वैसे ही उसके पास इतना ज्यादा पैसा था इसलिए उछल रहा था वो। तो फिर उसका कार्रवाई हुई, अवैध इलीगल जो संपत्ति था ये था होता, कार्रवाई हुई, उसके बाद में सही है, अभी ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरह मानते हैं जो ट्रेंड चला है उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारत में, आई लव मोहम्मद जो ट्रेंड ये लोग चला रहे हैं, ये सही है? देखिए सर, हाँ, 2025 हाँ। से पहले मोहम्मद साहब से क्या प्रेम नहीं था? ये सब राजनीतिक स्टंट है। लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ करके नेपाल और ये जो है ना
जेन जेड लाने का, ये सब नेताओं का इशारा पर हो रहा है। नेता लोग पीछे से चाबी लगा रहा है, कांग्रेस चाबी लगा रहा है, ये टोटी भैया का लोग चाबी लगा रहे हैं। चाबी लगा करके सरकार को, इनका एकमात्र उद्देश्य सरकार को गिराओ, जैसे भी कर करके, कोई भी नाम लेकर के, कैसे भी करके दंगा करके, हर तरह से दंगा कर रहे हैं। हर तरह से विदेशी फंडिंग आ रही है, एनजीओ के थ्रू जो है वहाँ आपका लेह लद्दाख में जला दिया भारतीय जनता पार्टी का। ये जो पीडीपी का जो ऑफिस और जो क्या नाम महबूबा मुफ्ती का इनका ऑफिस, इनका क्यों नहीं जलाए? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ये पीडीपी का, इनका क्यों नहीं ऑफिस जलाया? भैया इनका एक बाल बाका नहीं हुआ। भारतीय इनको खाली हिंदुत्ववादी पार्टियों से दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, बाकी किसी से इनको किसी साम दाम दंड भेद हर प्रकार से इनको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी को कैसे भी मोदी को हटाओ भैया। 40 चोर एक मंच पर आ गए, ये देश को लूट के खाने नहीं सक रहे हैं। चौकीदार हटा, चौकीदार जैसी हटेगा ना, बोलिए, चौकीदार जैसी हटेगा तैसी ये देश को लूट के खा लेंगे। इनका नजर देश का तिजोरी पर है। अच्छा, तो आई लव मोहम्मद का वो ट्रेंड चला रहे हैं, तो वो सही है ना उनके लिए, कह सकते हैं ना? आप जय श्री राम कहेंगे ये ठीक है, वाहे गुरु खालसा कह रहे हैं सही है, वो भी आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। अब उसके बाद आप उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दे रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। देखिए सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप मोहम्मद साहब का भी सम्मान है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं। हम लोग तो रोड पर नहीं आए, हम लोग भी तो प्रेम करते हैं। आई लव गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग तो रोड पर ऐसे धरना प्रदर्शन, मार डंडा उत्पात, गाड़ी जलाओ, आग तोड़ो, इसको मारो उसको पीटो, ये सब तो नहीं कर रहे हैं। ये सब नेता लोग करवा रहा है। ये जो इसमें क्या है ना, गरीब मजलूम लोग जो पिटा रहा है, मार खा ले रहा है, उन लोगों को उनका जिंदगी खराब हो रहा है। अरे नेता लोग तो बैठ करके क्रिकेट मैच का आनंद लिया जाता है ना, वर्ल्ड कप का, वैसे एयर कंडीशन में बैठ करके क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। आहा, क्या मार खा रहा है, क्या तुड़वा रहा है, वाह वाह वाह, क्या मारा है, तो इन लोग आनंद ले रहे हैं। इन लोग के चक्कर में मत पड़ो मेरे देशवासियों। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, ऐसा रोड पर आकर उत्पात उपद्रव मत मचाओ, सरकारी संपत्ति नष्ट मत करो। क्यों? ये नेता लोग क्या करेंगे, आपको चाबी भर के पीछे से, और बड़े बड़े जो आपका सीनियर है, वो आपको चाबी भर करके पीछे से कह देंगे रोड में आओ, अगजनी करो, तोड़ फोड़ करो, लेकिन जीवन आपका बर्बाद होगा मेरे भाई। ये नेता लोगों क्या है ना, हमारा नेता लोगों, देखिए देश को, हमारे नेता को, देश का यहाँ का आवाम को फैसिलिटी चाहिए, कैसा पता है? लंदन, फ्रांस, अमेरिका, है ना, ऐसा महंगा ये पेरिस, है ना, ऐसा जो है ना, और भी महंगा कंट्री है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा फैसिलिटी चाहिए इनको। लेकिन ये नेता कैसा चुनेगा पता है? चारा चोर, टोटी चोर, है ना, और दारू चोर, और पूरा खानदान चोर जो बेल में घूम रहा हो, खानदानी चोर और जमीन चोर, ऐसा नेता चुनते हैं। बताइए, तो ये जान जाइए कि आप जो है जो चाबी लगा के बड़े बड़े नेता लोग आपको भेज रहे हैं रोड में उपद्रव करने के लिए। आपका जीवन खराब होगा, आपके ऊपर मकोका लग जाएगा, आपके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का केस लग जाएगा, क्या फायदा होगा? माँ बाप घर में रोएंगे। इसलिए तो आप सही मानते हैं जो तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई और जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है? देखिए सर, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी इलीगल काम करता है, इलीगल जमीन जो है ना, अवैध जमीन को हड़पता है, तो उस पर बुलडोजर का कार्रवाई होगी। इसको धर्म से मत जोड़िए। और जो भी ये इस टाइप का काम करता है, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। ये नेता लोग जो है, बड़े बड़े टुच भैया नेता है, जो चोर चुहाड़, जो 40 चोर एक मंच पर जो आ गए, उनकी बात कर रहा हूँ। ये चोर लोगों, नेता लोगों है, इन लोग हवाई जहाज में घूमेगा मेरे भाई, बिरयानी खाएगा, एकदम काजू किशमिश डेड बॉडी बिरयानी कड़ाच कड़ाच तोड़ेगा, आपको उसमें से एक पैसा नहीं देगा। सोना का थाल में, उनका घर में फर्नीचर जाकर देख लो, सोना चांदी का फर्नीचर है, आपको एकदम बढ़िया से सोना का थाल में बिरयानी खाएगा, आपको एक टुकड़ा भी हड्डी का नहीं देगा, ठीक है? और उसके बाद में हेलीकॉप्टर में घूमेगा। अरे वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की जगह पे बुलडोजर क्यों चलेगा? आगे आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, सुनिए, सिर्फ क्या एक धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। और आपको ये बड़े बड़े नेता लोग चाबी ऐंठ करके भेज देते हैं उपद्रव करने के लिए, कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो। आप मत रोड पर आइए, रोड तोड़ फोड़ मत करिए, इनके बहकावे में मत आइए। नेता लोगों, नेता का परिभाषा को समझिए। नेता मतलब लेता, वो आपसे ले लेगा, देगा एक पैसा भी नहीं। और उसके बाद में ये 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, ऐश मौज करेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, आपको एक फूटा कौड़ी नहीं देंगे। इसलिए इनका बहकावे मत आइए। इनको विदेशी फंडिंग आती है। आपको कितना देते हैं मेरे भाई? 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया देते होंगे, इससे ज्यादा तो देते नहीं है। लेकिन आपका जिंदगी खराब हो जाएगा, आपको मार पिटाई पड़ेगा अलग, आपका जिंदगी खराब होगा अलग, आप जो है लोगों को नजर में आप बुरा बनेंगे अलग। इसलिए सबसे बचिए, सबसे दूर रहिए। जी ठीक है, धन्यवाद।